हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 9 के गणित विषय की प्रश्नावली 11.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक। बाकी इससे पहले की जो प्रश्नावली है वो मैंने इससे पहली वीडियो में हल करके बताई है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली को हल करने से पहले आइए समझते हैं गोला यानी कि स्फेयर और हेमिस्फेयर यानी कि अर्धगोला, इनके कुछ सूत्रों को। पहला है यहाँ पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला है वो है 4πr²। फिर है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो ये अर्धगोला है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि ये ऊपर का हिस्सा, इसका फॉर्मूला है 2πr²। फिर है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, ऊपर वाला तो हिस्सा रहेगा, साथ ही ये नीचे एक वृत्त बना हुआ है, ये हिस्सा भी इसमें काउंट होगा। ठीक है, तो हो जाएगा इसका फॉर्मूला 3πr²। ठीक, इन फॉर्मूले का यूज़ करके ही हम इस प्रश्नावली को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें कहा गया है निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो चलिए इनका आंसर देखते हैं। ये देखिए, यह प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन का पहला पॉइंट। इसमें हमें एक गोले की त्रिज्या दी गई है और हमें इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखेंगे सीधा सीधा यहाँ पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लगा देंगे 4πr²। 4 ऐसे ही रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये। आर की वैल्यू है हमारे पास 10.5, स्क्वायर है तो इसको 2 बार ऐसे मल्टीप्लाई में हम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर देखो इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं हम, यह आएगा 1.5। जो वैल्यूज़ हमारे पास बच गई हैं उनको लिख लेंगे। ठीक है, ये हमने लिख ली है, ये वैल्यूज़ बच गई है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1386 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, ये हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हमें त्रिज्या दी गई है 5.6 सेंटीमीटर। इसमें भी हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लिख देंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला तो वही रहेगा 4πr²। 4 ऐसे रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे, आर है 5.6 2 बार कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है इसलिए। ठीक है, अब इससे डिवाइड कर देंगे, 0.8 आ जाएगा यहाँ पे। जो वैल्यू बच जाएगी इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 394.24 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब देखते इसका थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में भी हमें यही काम करना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लिख देंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला वही है 4πr²। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 4 पाई की जगह 22/7, आर है 14, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, ये डिवाइड हो जाएगा 7 दूनी 14। जो वैल्यूज़ बच जाएंगी उनको लिख लेंगे ऐसे कैसे ही, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में तो आएगा 2464 वर्ग सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए, ये है प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन और इसमें कहा गया है निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इस बार ये व्यास दे दिए गए हैं गोले के और इनका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए, ये है प्रश्नावली के दूसरे क्वेश्चन के पहले पॉइंट का आंसर। इसमें इस बार हमें व्यास दे दिया गया है, डी दे दिया है, और हमें क्या करना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब हमें व्यास दिया है तो हम त्रिज्या निकाल देंगे, इसलिए आर यानी कि त्रिज्या 2 से भाग करेंगे, भाग करने पे 7 आ जाएगा, ये निकल गई त्रिज्या। ठीक, अब निकालेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला तो वही रहेगा 4πr²। ठीक, इसमें वैल्यू रख देंगे 4, पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, आर है 7, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, 1 7 कैंसिल हो गया तो बचेगी जो वैल्यू यहाँ पे लिख देना आप। ठीक है, 4 × 22 × 7, इनकी गुणा कर देना, 616 वर्ग सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे सेकंड पॉइंट हो जाएगा इसका। सेकंड पॉइंट में भी हम क्या करेंगे, पहले त्रिज्या निकाल देंगे।
21 को 2 से भाग करेंगे तो ये पॉइंट में आएगा, लेकिन मैं इसको पॉइंट में नहीं लिख रहा हूँ, मैंने ऐसे कैसे इसको छोड़ दिया है। अब लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस बार पृष्ठीय को मैंने शॉर्टकट में लिख दिया ऐसे, ठीक है। फॉर्मूला वही रहेगा 4πr²। वैल्यू रख देंगे इसमें, पाई की वैल्यू वही रहेगी 22/7, आर की वैल्यू है यहाँ पे 21/2, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे ऐसे करके, ठीक है। अब देखो 7 या 21, ये कट गया, 2 दूनी 4, इस 2 से ये 2 कट गया, ऊपर बच गया 22 गुना 21 गुना 3, ये वैल्यू बच गई। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 1386 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे इसका थर्ड पॉइंट हो जाएगा। इसमें डी दिया है 3.5 सेंटीमीटर, इसलिए आर निकाल लेंगे इसमें। 3.5 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे इसको। अब लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला वही है 4πr²। 4 ऐसे रहेगा, पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, आर है 3.5/2, स्क्वायर है तो 2 बार इसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। इस 7 से इसको डिवाइड कर दो 0.5 आएगा, 2 से इसको डिवाइड कर दो 2 आएगा, फिर 2 से इस 2 को डिवाइड कर देंगे, ऊपर बचेगा 22 गुना 3.5 गुना 0.5, इनकी गुणा कर देंगे तो आएगा 38.5 वर्ग सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से करना था। अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में कहा गया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए ये है प्रश्नावली के तीसरे क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन में हमें एक अर्धगोले की त्रिज्या दी गई है और हमें उसका क्या ज्ञात करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला है 3πr², ठीक है। 3 ऐसे रहेगा, पाई की वैल्यू रखनी है 3.14, क्वेश्चन में कहा गया है। आर है 10 तो स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख सकते हैं, या 10 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है। 3 ऐसे रहेगा, इनकी गुणा कर लेंगे आपस में, 3.14 की और 10 गुना 10 की, इनकी गुणा करेंगे तो होगा 314, फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 942 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें कहा गया है एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए ये है प्रश्नावली के चौथे क्वेश्चन का आंसर। इसमें पहली स्थिति बनेगी, वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे पहली स्थिति, क्योंकि पहली स्थिति में जो गुब्बारे की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे यहाँ पे गुब्बारे की त्रिज्या, इसको आप R1 कह सकते हैं, जो कि है 7 सेंटीमीटर। इसलिए गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला वही हो जाएगा 4πr², क्योंकि यह r की जगह R1 है इसलिए यहाँ पर भी हमने R1 ही लिख दिया है। 4 ऐसे रहेगा, पाई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 22/7, R1 की वैल्यू रख देंगे 7, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4 गुना 22 गुना 7, इनकी कर लेंगे गुणा तो आएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो हो गई पहली स्थिति। अब लिखेंगे दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति में गुब्बारे की त्रिज्या अलग है, गुब्बारे की त्रिज्या इसको R2 कह सकते हैं हम, और ये है 14 सेंटीमीटर। इसलिए गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वही हो जाएगा 4πr², ठीक। वैल्यू रख लेंगे 4, पाई की वैल्यू 22/7, R है 14, स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिख देंगे, डिवाइड कर देंगे, बचेगा 4 गुना 22 गुना 14 गुना 2, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 2464 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से करना था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।